इस पूरी दुनिया में लगभग 100 से ज़्यादा धर्म ऐसे हैं जिनको लोग मानते हैं और उनकी ही मान्यताओं के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, यहूदी धर्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या चाइना का कल्चर हो जहाँ धर्म माना ही नहीं जाता, सारे धर्मों में एक ऐसा इकलौता धर्म जिससे किसी की कोई बैर नहीं, जिससे किसी की कोई दुश्मनी नहीं, जिससे किसी को कोई लेना देना नहीं और दुनिया का सबसे शांति प्रिय धर्म उसको बोला जा सकता है, उस धर्म का नाम है पारसी धर्म। पारसी धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे शांति प्रिय धर्म है, क्योंकि उन लोगों को किसी से कोई बैर नहीं। आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर रतन टाटा का नाम सुना होगा तो वो भी पारसी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। आपने बोमन ईरानी जो कि फिल्म स्टार हैं, अरुणा ईरानी या होमी जहांगीर भाभा का नाम सुना होगा, ये भी एक पारसी समुदाय के लोग हैं। पारसी समुदाय एक सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित समुदाय माना जाता है। तो आज हम लोग पारसी धर्म का इतिहास समझेंगे, पारसी धर्म कैसे कैसे बढ़ा और अभी कैसे कैसे पारसी धर्म की जनसंख्या कम हो रही है, पारसी धर्म धीरे धीरे ख़त्म होने पर आ रहा है। तो इन सब को एक एक करके सीरियल के हिसाब से समझेंगे। इसी धर्म को समझने के लिए हम लोग इन 5 या 6 मेन पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि पारसी धर्म का जो परिचय है, यानी पारसी धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है, उसके बारे में। उसके बाद इतिहास पारसी धर्म का कैसे चला और फिर संस्थापक, उनके ईश्वर कौन कौन से हैं और उनकी जो प्रसिद्ध किताब है वो, उनके जो त्यौहार हैं, क्या क्या विश्वास और क्या क्या मान्यताएं हैं, ये सब पारसी धर्म के बारे में एक एक करके समझेंगे हम लोग। सबसे पहले परिचय में आपको बता दें कि पारसी धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने अपना देश छोड़ा है और जो आज भी भगोड़े की तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको आज भी ऐसी कोई जगह नहीं मिली जिसको वो अपना देश बोल सकें, एक धर्म का देश बोल सकें। देखिए, पारसी लोग जो हैं या पारसी समुदाय के लोग, उनका मूल स्थान जो है वो है ईरान। यानी पारसी धर्म की शुरुआत हुई ईरान में। ईरान में उस समय एक बहुत महान संत थे जिनका नाम था जरथुस्त्र। इन्हीं जरथुस्त्र की विचारधाराओं को लेकर एक धर्म बनाया गया जिसको जरथुस्त्र धर्म बोलते हैं या जिसको पारसी धर्म बोलते हैं। इनके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि जब इस धर्म की शुरुआत ईरान में हुई और ईरान में ये धर्म पूरे शांति व्यवस्था के साथ पूरे देश में फैला, उसके बाद क्या हुआ, लगभग 7वीं शताब्दी में ईरान पर अरबों ने आक्रमण कर दिया और अरब लोग उस समय इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे जो कि खाना बदोश लोग थे। खाना बदोश का मतलब ये हुआ कि जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की तो अरब में खाने पीने की व्यवस्थाएं ऐसी थी नहीं कि उनको उचित तरीके से सबको खाना पीना खिलाया जा सके। जब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई तो वहाँ के रहने वाले लोगों ने अपने पास पड़ोस के राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके यहाँ पर जो कि रेगिस्तानी एरिया था वहाँ पर खाने पीने की उतनी चीज़ें थी नहीं। तो जो इस्लाम धर्म के आतताई थे, जो इस्लाम धर्म के ऐसे लोग थे जो कि खूंखार हो गए थे, खाना बदोश लोग थे, उन्होंने सबसे पहले अपने पास पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू किया, जिसमें से एक देश ईरान भी था। अरबों ने ईरान पर आक्रमण किया और ईरान जो कि शांति प्रिय देश था उसको हरा कर पारसी धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, पारसी धर्म से जुड़े जितने भी लोग थे, इन सारे लोगों को वहाँ से भगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे ईरान पर मुसलमान यानी इस्लाम धर्म के लोगों का कब्जा हो गया। 7वीं शताब्दी पर जो पारसी धर्म के लोग वहाँ से भगाए गए मार के, वो लोग सबसे पहले भारत के दमन एंड दीव में आए। दमन द्वीप के बाद वो लोग गुजरात आए और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में आए। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें से लगभग जो पूरे पारसी धर्म हैं उनमें से जो टोटल 1 लाख की कम्युनिटी है टोटल, उसमें से 70% महाराष्ट्र यानी मुंबई में रहते हैं और ये सभी लोग व्यवसाय करते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं। पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम था जरथुस्त्र। ये एक बहुत बड़े ऋषि हुए,
बहुत बड़े महात्मा हुए जिनका नाम जरथुस्त्र था। और इन्होंने जब इबादत की और इबादत करने के बाद इनको जब पता हुआ, सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इन्होंने ये बताया कि हम लोग सब, जितने भी हम लोग हैं, ये सब लोग सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं और उस ईश्वर का नाम इन्होंने बताया आहुरा माजदा। अब कोई लोग अल्लाह बोलते हैं, कोई लोग ब्रह्म बोलते हैं, कोई लोग भगवान बोलते हैं, कोई लोग कृष्ण बोलते हैं, कोई लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं, कोई लोग नेचर को मानते हैं। ये सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। जो जिस समय पर पैदा हुआ उसने उस समय पर अलग अलग भाषाओं में ईश्वर के अलग अलग नाम रखे। तो ऐसे ही जरथुस्त्र जो पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने एक ईश्वर को माना और उसका नाम उन्होंने रखा आहुरा माजदा। और ये बताया कि जो जरथुस्त्र हैं वो उसी आहुरा माजदा जो कि ईश्वर है उसके इकलौते संदेश वाहक हैं। यानी कि आहुरा माजदा का जो संदेश है वो जरथुस्त्र लेकर आए थे इस पृथ्वी पर, और उसी संदेश की वजह से पारसी धर्म बना। पारसी धर्म की जो सबसे प्रमुख पुस्तक है उस किताब का नाम है जैंद अवेस्ता। ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, जैसे इस्लाम धर्म में कुरान है, जैसे हिंदू धर्म में गीता है, रामायण है, भगवत, महाभारत, ये सब किताबें हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में बौद्ध चरित्र है या उनकी और भी जो रचित किताबें हैं, जैन धर्म में भी जैन संहिता है। ऐसे जो अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग किताबें हैं, वैसे ही जो पारसी धर्म है उसकी पुस्तक है, उसका नाम है जैंद अवेस्ता। इस पुस्तक में लिखी हुई बातें जो कि आहुरा माजदा जो कि ईश्वर हैं उनके उपदेश हैं, और वो उपदेश जरथुस्त्र जो कि बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े विद्वान हुए, जो कि पारसी धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने जैंद अवेस्ता में लिखा है। जैंद अवेस्ता जो कि मूल अपने प्रारूप में भी मौजूद नहीं है, लेकिन इसके कुछ अंश अभी भी मौजूद हैं जिसके हिसाब से पारसी धर्म के रीति रिवाज मनाए जाते हैं। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र, इनका जन्म स्पितमा नाम की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में हुआ। इसको कबीला भी बोल सकते हैं। ये कबीला उस समय ईरान का सबसे बड़ा कबीला था, और इसी में इनसे पहले जो धर्म मनाए जाते थे यानी माने जाते थे, उसमें मध्ययासनी पंथ सबसे प्रमुख था। यानी जब ये पैदा हुए तो ये भी इसी मध्ययासनी पंथ में पैदा हुए। इस मध्ययासनी पंथ में अंधविश्वास और जादू टोना इतने ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए थे कि इसको रियल तरीके से, इसको सच्चे एक मार्ग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। बचपन से ही जरथुस्त्र, इनका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा ध्यान था और बहुत ज़्यादा रुचि थी। इसीलिए इन्होंने कबीले को ज्वाइन ना करते हुए 15 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, और 15 वर्ष की आयु में घर छोड़ने के बाद इनको 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद, जैसे कि सारे के सारे पैगंबर, सारे के सारे जो महान लोग हुए हैं जिन्होंने धर्म की शुरुआत की है, उन्होंने बोला, वैसे ही इन्होंने भी कहा कि हमने ईश्वर के बारे में जाना है और समझा है। ईश्वर का नाम इन्होंने आहुर मजदा बताया और बोला कि इसी आहुर मजदा जो कि एक ही ईश्वर है, उसी की हम लोग संतान हैं। इनके तपस्या के समय में जो भगवान की तरफ से देवदूत भेजे गए, वो सारे के सारे देवदूत इनको लेकर आहुर मजदा के पास पहुँचे, और आहुर मजदा ने इनको ये बताया कि तुम्हारा जन्म हुआ है एक नए संप्रदाय की शुरुआत के लिए, जो कि शांति प्रिय संप्रदाय होगा, जो कि धर्म प्रिय संप्रदाय होगा। आहुर मजदा की भविष्यवाणी को लेकर ये जब वापस आए तो इन्होंने एक किताब लिखी, और किताब का नाम रखा जैंद अवेस्ता। और इस जैंद अवेस्ता में इन्होंने धर्म के बारे में जो भी ज्ञान था वो लिखा। जैंद अवेस्ता अपने जो प्रारूप पूर्ण इनका था उसके रूप में अभी उपलब्ध नहीं है। जो कि इसके नियम कानून हैं वो बाद में बनाए गए, और वही नियम कानून अभी भी चलते चले आ रहे हैं।
जरथुस्त्र जी समाधि में थे, तो उनकी समाधि के समय उनकी आत्मा को लेकर अहूर मज़दा जो कि ईश्वर हैं उनके सामने पेश किया गया। और पेश करने के बाद अहूर मज़दा और जरथुस्त्र के बीच में हजारों लाखों प्रश्नों के बीच का संवाद हुआ। इन सारे प्रश्नों में जैसे आत्मा, परमात्मा, आत्मा कैसे आदमी अपने अच्छे कार्यों से महान बन सकता है, कैसे वो अहूर मज़दा के पास जा सकता है, कैसे उसको जीवनचर्या जीनी चाहिए, कैसे उसको क्या करनी चाहिए, ये पारसी धर्म के लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी जो प्रसिद्ध किताब है जिन दबिस्ता, उसमें ये सब बातें लिखी हैं। तो अहूर मज़दा ने जो जरथुस्त्र थे उनको सारी की सारी ज्ञान दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जो बुरे लोग हैं, बुरे कर्म हैं, उनको कैसे कैसे सजाएं मिलती हैं, उनके साथ क्या क्या किया जाता है, और आगे उनको हर तरीके के बारे में जानकारी वहाँ दी गई। उसके बाद इनकी आत्मा को वापस इनके शरीर में प्रवेश कर दिया गया, और प्रवेश करने के बाद जो अहूर मज़दा हैं उन्होंने इनको संपूर्ण ज्ञान दिया। संपूर्ण ज्ञान लेने के बाद ये वापस पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आकर इन्होंने अपने व्याख्यान, जैसे बाकी धर्मों के पैगंबर होते हैं वैसे इन्होंने शुरू किए, और पारसी धर्म में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो इन्होंने लिखी। तो अहूर मज़दा का ज्ञान जिन दबिस्ता में लिखा गया, और इस जिन दबिस्ता में हर प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया गया। अब चलते हैं इनके विश्वास के बारे में कि ये लोग कैसे विश्वास मानते हैं, कैसे विश्वास रखते हैं, और कैसी इनकी दिनचर्या होती है। जो जैन दबिस्ता है उसके हिसाब से जो शैतान है, जो कि हमारे मन के अंदर बैठा रहता है और हमसे गलत काम कराता है, उसका नाम रखा गया मान। ये आहरी मान का नाम का शैतान हमसे हर गलत काम कराता है जो कि हमारे मन के अंदर बैठा रहता है। पारसी संप्रदाय की शिक्षा के हिसाब से ऐसा होता है। अब हम लोग पारसी धर्म के त्यौहार समझ लेते हैं। पारसी धर्म में क्या क्या त्यौहार मनाए जाते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पारसी धर्म में मरने के बाद की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। पारसी धर्म के प्रमुख त्यौहारों में नौरोज़, 24 अगस्त इसलिए क्योंकि इसी दिन जरथुस्त्र जी का जन्म माना जाता है। उसके बाद खोरदार शाह, उसके बाद गहम्बर्स, उसके बाद फराबार देगन, उसके बाद पबेदी, उसके बाद जमशेद नौरोज़। ये कुछ प्रमुख त्यौहार हैं जो कि पारसी त्यौहार धर्म के लोग मनाते हैं। पारसी धर्म के लोग सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं अग्नि का, क्योंकि अग्नि को भी एक देवता माना जाता है। देखिए, पारसी धर्म में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब लगभग संस्कृत के कुछ शब्दों को मिला जुला कर बनाई गई। बाद में जब पारसी धर्म के लोग लगभग 700 ईस्वी में भारत में प्रवेश किए तो इनके सिद्धांतों को संस्कृत के भी कुछ रूपों में परिवर्तित करके लिखा गया। पारसी लोगों का जो सबसे विवादित एक प्रथा है वो है मृत्यु की प्रथा, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी बात है पारसियों में, यानी मृत्यु का एक ऐसा सिस्टम है पारसियों में जो कि आप समझिए सबसे ज़्यादा खतरनाक और क्रूर माना जाता है। वो क्रूर इसलिए माना जाता है कि जब भी किसी भी पारसी की मौत होती है तो उस इंसान को कहीं भी खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता है, और खुले स्थान पर छोड़ने के बाद उसको गिद्धों, कुत्तों, कौओं इनको खाने के लिए वहाँ पर रख दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे गिद्ध लोग, कौए, कुत्ते उनके मांस को खा खा के पूरे शरीर को अलग अलग कर सकें। तो उसी लिए ये मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच चुका है, क्योंकि मुंबई में जहाँ पर 70% आबादी लगभग पारसियों की है, वहाँ पे एक बनाया गया था टावर ऑफ साइलेंस। इस टावर ऑफ साइलेंस को जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि टावर ऑफ साइलेंस में एक इस तरीके का गोला होता है। इस गोले में एक खुली दीवार बनी होती है। इसमें यहाँ पर शवों को रख दिया जाता है और इन शवों के ऊपर गिद्ध मंडराते हैं। गिद्ध उनकी आँखें नोचते हैं, उनके शरीर के हर एक अंग को नोच नोच के खाते हैं और
उसके बाद कौवे खाते हैं, फिर बचे हुए शरीर को कुत्तों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पारसी धर्म में जो मृत्यु के बाद की प्रथा है वो सबसे ज़्यादा कुप्रचलित है। इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मुंबई में गिद्धों की कमी हो गई। अब जब कमी हो गई तो शरीर ऐसे पड़े रहते हैं जिससे पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज होती है और बॉडी डिकम्पोज होने के साथ साथ पास पड़ोस में रहने वाले लोग वहाँ पर नहीं चैन से रह पाते हैं। मान्यता के हिसाब से जो पारसी धर्म के लोग हैं वो ये समझते हैं कि शरीर मरने के बाद उसका कुछ नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती। शरीर का पूरा हिस्सा यही 5 तत्व जो कि हिंदू धर्म में बताए गए हैं, अग्नि हो गया, पवन हो गई और ये जल हो गया, मिट्टी हो गई, ज़मीन हो गई, इन्हीं सारे अलग अलग 5 तत्वों में वो मिल जाता है। जो उसका मांस होता है वो ऊपर कौवे गिद्ध वो सब लोग खा लेते हैं, उसकी हड्डियां धीरे धीरे गल जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं और शरीर ख़त्म हो जाता है। ये मान्यता है पारसी धर्म के लोगों पर। इसीलिए जो टावर ऑफ साइलेंस बनाया गया वो सबसे ज़्यादा विवादित जगह मानी जाती है मुंबई में। टावर ऑफ साइलेंस ये आप सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल जगह यही है टावर ऑफ साइलेंस की। पारसी धर्म के लोग यानी पारसी धर्म की जनसंख्या कम हो रही है। सबसे पहली है इनकी मान्यता। पारसी धर्म के हिसाब से किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को अपने में शामिल नहीं करना है, तो ये लोग धर्म परिवर्तन को गुनाह मानते हैं। चाहे वो अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाना हो या दूसरे धर्म में से अपने धर्म में आना हो। दूसरी बात, ये लोग बच्चे कम पैदा करने के सिद्धांत पर चलते हैं, यानी इनके हिसाब से बच्चे बहुत कम होने चाहिए। तीसरी बात ये कि जैसे सभी धर्मों में होता है कि लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, अगर वो किसी लड़के से शादी करती है तो वो लड़के का धर्म अपनाती है लड़की। लेकिन पारसी धर्म के हिसाब से लड़का हो या लड़की हो, किसी ने भी अगर गैर धर्म में शादी कर ली तो वो फिर पारसी धर्म में नहीं रहेगा। यानी ये लोग गैर धर्म विवाह की नीति को नहीं मानते। तीसरी बात ये, चौथी बात ये है कि पारसी धर्म के लोग जो कि पूरे विश्व में फैले हुए लोग हैं, वो लोग अपने व्यवसाय और अपने कर्म पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो लोग संसारिक मोह माया से दूर रहना चाहते हैं। ये उनके सिद्धांत के हिसाब से है, यानी बच्चों को पालना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को पैदा करना, ये उनके सिद्धांत के हिसाब से उस पर कम ही तवज्जो दी जाती है। कारणों की वजह से इनकी जनसंख्या घटती चली जा रही है। यहाँ इनकी जनसंख्या 5 लाख थी, वहाँ अब इनकी जनसंख्या पूरे विश्व में 1 लाख बची, जिसमें 70% लोग रहते हैं भारत में। ये था पारसी धर्म के बारे में परिचय और पारसी धर्म का जितना भी मूलभूत सिद्धांत हैं वो। धर्मों की इस श्रृंखला में हम लोग सिख धर्म पहले कर चुके हैं, इस्लाम धर्म कर चुके हैं, ऐसे हम लोगों ने आज पारसी धर्म किया। इसके बाद हम लोग ईसाई धर्म समझेंगे, बौद्ध धर्म समझेंगे, जैन धर्म समझेंगे और कन्फ्यूशियस धर्म समझेंगे जो कि चाइना का सबसे बड़ा धर्म है। इन धर्मों के बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये सारे धर्म और इनकी मान्यताएं आखिर हैं क्या, क्यों ये सारे धर्म अलग अलग मान्यताएं रखते हैं। मिलते हैं आपसे ईसाई धर्म पर बात करते हुए जल्दी ही।